हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं हूं अल्टीमेट वैकेंसी वाला। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें पेपर आज 6 की बात करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पेपर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए खालिस्तान प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है, जिसके ऑप्शन है 30, 60, 70, 50। तो इसका आंसर गेस कीजिएगा। इसका राइट आंसर है 50। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावक मंडल में 50 सदस्य और अनुमोदक मंडल में भी 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाग 5 से संबंधित है? जिसका ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 62। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 62। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62 संविधान के भाग 5 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? जिसके ऑप्शन है पनामा नहर, निकारागुआ नहर, होंडुरास नहर, स्वेज नहर। तो इसका राइट आंसर है पनामा नहर। पनामा नहर मानव निर्मित कृत्रिम नहर है। यह पनामा में ही स्थित है और यह नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इला, अरुण और अल्ला जिलाई बाई किस राज्य की लोक गायिकाएं हैं? तीनों जो हैं वो किस राज्य की लोक गायिकाएं हैं? जिसके ऑप्शन है त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो अल्ला जिलाई बाई एक लोकप्रिय राजस्थानी मांड गायिका थी और इला अरुण एक भारतीय अभिनेत्री और राजस्थानी लोक और लोक पॉप गायिकाएं हैं। इन्होंने प्रमुख बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 26वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया है? 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? जिसके ऑप्शन है अनुच्छेद 324, 366, 124, 213। तो इसका राइट आंसर है 366। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में 366वें अनुच्छेद को संशोधित किया गया है। इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया है? भारतीय रियासतों के जो शासक थे उनको प्रीवी पर्स मिलता था। उस प्रीवी पर्स का विशेषाधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय ठाकुर किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल के प्रसिद्ध पेशेवर खिलाड़ी हैं? जिसके ऑप्शन है कुश्ती, हॉकी, मुक्केबाजी, कबड्डी। तो अजय ठाकुर भारतीय कबड्डी खिलाड़ी हैं। ये नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में जन्मे थे। भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और 2019 में पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में फसल काटने और जलाने की प्राचीन पद्धति कृषि पद्धति, जिसमें किसान भूमि का एक टुकड़ा साफ करते हैं और अनाज अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन करते हैं, कि किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? वेलर, कुरुवा, पेंडा, बेवार। तो बेवार एक प्रकार की झूम खेती है और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। आदिवासी जनजातियों के द्वारा किया जाता है ये। इसमें फसल को काटने के बाद उसे जलाने की प्राचीन पद्धति है और इसके बाद में भूमि को कृषि के योग्य बनाया जाता है। तो राइट आंसर है बेवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौर्य स्तंभ शिलालेख भारत के सुदूर पूर्वी भाग में स्थित है? सुदूर पूर्वी भाग में स्थित कौन सा है शिलालेख? जिसके ऑप्शन है सांची, सारनाथ, मेरठ, टोपरा। तो राइट आंसर है सारनाथ। सारनाथ स्तंभ शिलालेख भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है और इस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था
इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और इसका प्राचीन नाम मृगदाब और ऋषिपतनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं का वह समूह है जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, किस नाम से जाना जाता है? जिसके ऑप्शन है प्रोटीन, अंग, ऑर्गन, उत्तक, टिश्यू और एंजाइम। तो कोशिकाओं का जो समूह है वो समूह मिलकर के उत्तक का निर्माण करता है। तो राइट आंसर है उत्तक, टिश्यू। इनकी उत्पत्ति एक समान होती है और एक विशेष प्रकार का कार्य करते हैं। अधिकांश उत्तकों का आकार और आकृति समान ही होती है। उत्तकों के मिलने से एक अंग का निर्माण होता है और अंगों के मिलने से अंगतंत्र बनता है और एक संपूर्ण अंगतंत्र जो मिलकर है वो मानव शरीर का निर्माण करता है या किसी जीव का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा शेयरों और प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखने की सुविधा प्रदान करती है? जिसके ऑप्शन है चालू खाता, बचत खाता, विशेष जमा योजनाएं, डिमेट खाता। तो इसका राइट आंसर है डिमेट अकाउंट। ये एक बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के उपायों से जुड़ा हुआ है? तो भाग 3 से संबंधित कौन सा अनुच्छेद जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32। तो 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन से संविधान का जो भाग 3 है उसमें कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 32 आता है। राइट आंसर है अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और ये एक मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट को किस स्थान पर सह्याद्री जैसे विभिन्न स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को किस स्थान पर सह्याद्री जैसे नाम से जाना जाता है? जिसके ऑप्शन है गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री जैसे नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडियन दैनिक समाचार पत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? जिसके ऑप्शन है एनी बेसेंट, ज्योतिराव फुले, राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डेरोजियो। तो इसका राइट आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय कवि भी इसको कहा जाता है। इन्होंने ईस्ट इंडियन दैनिक समाचार पत्र का संचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म स्थल एक प्राकृतिक कुंज था, उसे किस नाम से जाना जाता है? बुद्ध का जन्म स्थल जिसे प्राकृतिक कुंज कहते हैं उसे किस नाम से जाना जाता था? जिसका ऑप्शन है लुम्बिनी, पावापुरी, उज्जैन, कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। वर्तमान में यह बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो राइट आंसर है लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल संपत्ति से निवल मांग और समय दायित्वों NDTL के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? जिसके ऑप्शन है रेपो दर, आरक्षित नकदी निधि अनुपात, वैधानिकता तरलता अनुपात, बैंक दर। तो इसका राइट आंसर है वैधानिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने विपरीत लिंगी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है? किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडरों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है? तो इसके ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसके द्वारा विपरीत लिंगी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन टेनिस की गेंद का मानक वजन कितना होता है? जिसके ऑप्शन है 46 से 49.4 ग्राम,
76 से 79.4 ग्राम, 66 से 69.4 ग्राम, 56 से 59.4 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है 56 से 59.4 ग्राम, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? जिसके ऑप्शन है रेडॉन गैस का रंग हरा होता है, रेडॉन एक प्राकृतिक रूप से गठित रेडियोधर्मी गैस है, रेडॉन के कारण फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, रेडॉन गैस अक्रिय होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेडॉन गैस का रंग हरा होता है। यह कथन असत्य है। क्यों है? क्योंकि रेडॉन गैस रेडियो एक्टिव गैस है, साथ ही ये रंगहीन गैस होती है और ये गंधहीन गैस होती है, जबकि इसमें कहा गया ऑप्शन ए में इसका रंग हरा होता है। नहीं, ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, रेडियो एक्टिव गैस है और स्वादहीन गुण वाली गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किस स्थान पर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किस स्थान पर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? जिसके ऑप्शन है कानपुर, रायबरेली, चंपारण, बारडोली। तो इसका राइट आंसर है बारडोली। बारडोली आंदोलन भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में शुरू हुआ था और एक प्रमुख किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई थी? जिसके ऑप्शन है 11 मई 2000, 18 जुलाई 2004, 20 अगस्त 2006, 14 जून 2002। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग भारत सरकार का एक आयोग है और इसकी स्थापना 11 मई 2000 में हुई थी। तो राइट आंसर है 11 मई 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास, पार्वती और काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? जिसका ऑप्शन है सरस्वती नदी, कोसी नदी, चंबल नदी, यमुना नदी। तो बनास, पार्वती और काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं बनास, पार्वती और काली सिंध। राइट आंसर है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार अवधि 2020-21 के लिए निम्नलिखित में से किस खरीफ की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? जिसके ऑप्शन है तिल, उड़द, ज्वार, राम तिल के बीज। तो 20-21 से खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि राम तिल के बीज में हुई है और राम तिल के बीजों में 38 से 43% तेल की मात्रा होती है। राइट आंसर है राम तिल के बीज। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी 20-21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अगस्त 1907 को विदेशी भूमि पर भारतीय झंडा फहराने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विदेशी भूमि पर भारतीय झंडा फहराने वाले कौन थे 22 अगस्त 1907 को? जिसका ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल सिंह, मैडम बीकाजी कामा। तो इसका राइट आंसर है मैडम रुस्तम बीकाजी कामा। यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने 22 अगस्त 1907 को विदेशी धरती पर सर्वप्रथम भारतीय झंडा या ध्वज फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत मुगल स्मारक आगरा के किले में स्थित नहीं है? आगरा के किले में कौन सी इमारत नहीं है? जिसके ऑप्शन है शीश महल, खास महल, मोती मस्जिद, जल महल। तो इसका राइट आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, जल महल राजस्थान में स्थित है और इसका निर्माण आमेर के महाराजा ने 1799 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन मीटर, मीटर क्यूब किसका ऐसा व्युत्पन्न मात्रक यानी इकाई है? जिसके ऑप्शन है द्रव्यमान, बल, आयतन, कार्य। तो घन मीटर किसका ऐसा ही मात्रक है? तो इसका राइट आंसर है आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? जिसका ऑप्शन है अस्थमा, सोरायसिस, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी नहीं है। कौन सी नहीं है? तो सोरायसिस रोग है ना, वो त्वचा से संबंधित रोग है। इस रोग के अंदर रोग प्रतिरोधकता तंत्र स्वास्थ्य कोशिकाओं पर हमला करता है और त्वचा की कई कोशिकाएं बढ़ जाती हैं, जिससे त्वचा सूखे और कड़े चकत्ते बन जाते हैं त्वचा के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और मकबरा किस स्थान पर स्थित है?
जिसका ऑप्शन है नई दिल्ली, आगरा, लाहौर, लखनऊ। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा महरौली दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर है नई दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1315 ईस्वी में बनवाया था। भारत के मकबरे मदरसा संयोजन का एक पहला उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा राज्य से संबंध नहीं रखता है? जिसके ऑप्शन है मुकोटा, वांगला नृत्य, होजागिरी नृत्य, गरिया नृत्य। तो इसका राइट आंसर है मुकोटा। मुकोटा नृत्य भारत के अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण में ध्रुव से प्रमुख फोकस की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? ध्रुव से प्रमुख फोकस की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? जिसके ऑप्शन है वस्तु दूरी, चित्र दूरी, ध्रुवीय दूरी, फोकल लंबाई। तो गोलीय दर्पण में ध्रुव से फोकस की दूरी को कहते हैं फोकल लंबाई। राइट आंसर है फोकल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ के मैदानों से दूर जमा हो जाने वाले पुराने जलोढ़ की प्रणाली को दर्शाता है? जिसके ऑप्शन है बांगर, कारी, रेगूर, खादर। तो बाढ़ के मैदानों से दूर जमा होने वाले पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। बांगर भूमि के उच्च भाग को कहा जाता है और जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।